हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 6 संस्कृत चैप्टर 11 जिसका नाम है गंगा नदी, इस चैप्टर का आज मैं व्याख्या करने वाला हूं और फिर उसके बाद उसका प्रश्न उत्तर भी कराने वाला हूं। आइए देखते हैं। इसमें जैसे दिया गया है कि गंगा भारतवर्षस्य पवित्रतमा नदी वर्तते, इयं हिमालयस्य गौमुख स्थानात् प्रभवति। बंगो उपसागरे गंगा सागर नाम के स्थाने इयं सागर जलेन मिलती। इसका मतलब हुआ कि गंगा भारतवर्ष की अत्यंत पवित्र नदी है। ठीक ना। भारत में तो बहुत सारी नदियां बहती है, गंगा, कृष्णा, कावेरी, यमुना, सरस्वती, गंडक, कोसी, ये सभी नदियां बहती है, ब्रह्मपुत्रा। ठीक ना। लेकिन इनमें से सबसे जो पवित्र नदी है वो कौन सी नदी है? गंगा नदी है। इसको सबसे पवित्र नदी माना जाता है। यह हिमालय के गौमुख स्थान से निकलती है। ठीक ना। हिमालय पर्वत जो है वहाँ एक स्थान है गौमुख, उसी गौमुख स्थान से क्या निकलती? गंगा नदी निकलती है। बंगाल की खाड़ी में गंगा सागर नामक स्थान पर यह समुद्र जल में मिलती है। बंगाल की खाड़ी में, ठीक ना, बंगाल की खाड़ी में एक सागर है जिस सागर का नाम है गंगा सागर। उसी गंगा सागर नाम के स्थान में जो है गंगा नदी जाके क्या होती है? मिलती है। फिर दिया है गंगा तटे बहूनि नगराणि सन्ति, अस्माकं बिहारस्य राजधानी पाटलिपुत्रमपि गंगायाः तटे स्थितम् अस्ति। गंगा जलम अति पवित्रम भवति, अस्या जलेन धार्मिकः कार्यं भवति। हिंदू धर्मावलंबीनां सर्वेषु शुभकार्येषु गंगा जलस्य आवश्यकता भवति। इसका मतलब हुआ गंगा तट पर बहुत नगर हैं। ठीक ना। तट मतलब किनारा, गंगा किनारे बहुत क्या है? नगर बसे हुए हैं। जैसे तुम जो है अपना बिहार का राजधानी पटना ही ले लो। बिहार का राजधानी क्या है? पटना। ये पटना भी जो है गंगा नदी के किनारे ही स्थित है। ठीक ना। ये पटना नगर जो है ये भी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। गंगा का जल जो है बहुत ही पवित्र होता है। गंगा जल कैसा होता है? बहुत ही पवित्र होता है। इसके जल से धार्मिक कार्य होता है। कोई भी हम लोग धर्म का कार्य करते हैं, ठीक ना, पूजा पाठ, तंत्र मंत्र कुछ भी करते हैं, गंगा जल का प्रयोग जरूर करते हैं। हिंदू धर्म को मानने वाले के सभी शुभ कार्यों में गंगा जल की आवश्यकता होती है। जो हिंदू धर्म से, जैसे कि हम लोग मान लो हिंदू धर्म से होगा, ठीक ना, तो जो हिंदू धर्म से है वो क्या करते हैं? कोई भी शुभ काम हो, कोई भी पूजा पाठ हो, गंगा जल का प्रयोग जरूर करते हैं। चाहे वो घर का पूजा हो, चाहे वो मंदिर जाके पूजा करे, अपना दुकान का उद्घाटन करे, ठीक ना, किसी भी प्रकार का पूजा पाठ हो, गंगा जल का प्रयोग जरूर करते हैं। फिर दिया है गंगायाम अनेकाः नद्याः मिलन्ति, तासु यमुना सरयू गंडकी कौशिकी प्रभृतियः सन्ति। गंगा तटे हरिद्वारे प्रयाग काशी प्रभृतिनि प्रसिद्ध तीर्थस्थानी सन्ति। गंगा जलेन कृषि भूमि सेचनम भवति। इसका मतलब हुआ कि गंगा में अनेक नदियां मिलती है। तो गंगा नदी किससे जाके मिलती है? बंगाल की खाड़ी से। ठीक ना। तो गंगा नदी में भी आके अनेक नदियां क्या होती है? मिलती है। जैसे कि उसमें यमुना नदी हो गया, सरयू नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, ये सभी नदियां जो है गंगा नदी में आके मिलती है। गंगा के तट पर हरिद्वार, प्रयाग, काशी इत्यादि प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। यदि तुमको गंगा के लिए तीर्थ स्थान पे जाना है, तुम हरिद्वार जाओ, काशी जाओ, प्रयागराज जाओ, ये सब जो है क्या बहुत ही फेमस तीर्थ स्थान है जहाँ की गंगा नदी पाया जाता है। वहां समझो कि बहुत ही मतलब कि शुद्ध गंगा जल है। अधुना जना गंगा जलम प्रदूषण कुर्वन्ति, गंगा तटे स्थित स्थानाम नगराणाम सर्वाणि मलजनानि गंगायाम पतियन्ति। आज के समय में जो लोग क्या करते हैं? गंगा जल को प्रदूषित कर रहे हैं। ठीक ना। गंगा किनारे स्थित शहरों के सभी गंदे जल गंगा में गिराए जाते हैं। गंगा के बगल में जो शहर, जो नगर जो बसा हुआ है, वो क्या करता है? अपना गंदा पानी किसमें गिरा देता है? गंगा नदी में गिराता है। अपना घर का कचरा, फैक्ट्री का कचरा, उसके बाद जो है और भी अनेकों प्रकार का कचरा, कूड़ा कचरा गंगा में बहा देता है। अपने जानवरों को, जैसे गाय भैंस को गंगा में जाकर नहला देता है, कपड़ा गंगा में खींचता है, खुद भी गंगा में नहाता है, फिर वही पानी पीता भी, वही पानी भगवान को भी चढ़ाता है। इससे क्या हुआ ना, गंगा को पूरा प्रदूषित कर दिया, पूरा गंदगी फैला दिया है अभी के समय में। कुछ मनुष्यों के और पशुओं के मृत शरीरों को गंगा में ही बहाए जाते हैं।
जैसे कोई आदमी यदि समझो मर गया, उसका कोई जो देख रेख करने वाला नहीं है, कोई जलाने वाला नहीं है, गंगे में बहा देता है उसके लाश को। कुछ जानवर वगैरह मर गया, कुछ बच्चा सब मर गया, क्या करता है गंगे में बहा देता है। और वो जो जब धीरे धीरे बहते बहते सड़, क्योंकि नदी तो बहुत बड़का विशाल है, वो बहते बहते सड़ जाता है, गल जाता है, पूरा बदबू करने लगता है, पूरा महकने लगता है, और पूरा गंगा नदी को और भी ज्यादा प्रदूषित कर देता है महकते महकते। यह काम अच्छा नहीं है, ठीक ना, यह काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। नदी के जल में गंदे वस्तुओं को फेंकना वैज्ञानिक विचार और धार्मिक विचार से अच्छा नहीं है। हमारे वैज्ञानिक सब भी कहते हैं कि नदी में कभी भी गंदा, चाहे कोई भी नदी हो, गंगा नदी हो, कोई भी नदी, जरूरी नहीं गंगे नदी हो, नदी कोई भी हो, उसमें कभी भी गंदा चीजें मत फेंको। और हमारा धर्म भी यही कहता है कि नदी में, नदी का, गंगा नदी का कितना मान्यता है ना, भगवान पे उसको अर्पित करते हैं। एक एक चीज में हम लोग उसको जो है ना मान्यता देते हैं, एक एक शुद्ध काम में हम गंगा जल को जरूर मेंशन करते हैं। और उसी गंगा जल में को पता है इतना ज्यादा प्रदूषित करते हैं, इतना गंदगी फैलाते हैं, घर का कूड़ा कचरा सब कुछ उसे फेंक देते हैं। यह धार्मिक दृष्टि से भी सही नहीं है। तो चैप्टर खत्म हो गया, और इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे अभ्यास का क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, कोष्ठ में दिए गए शब्दों से तृतीया विभक्ति का रूप देकर रिक्त स्थानों को भरें। जैसे सीता रामेन सह वनम अगच्छत, ठीक ना, तो राम से क्या बनेगा रामेन। इसी तरह यहाँ पे होगा मोहन डैश महाविद्यालय गच्छति, तो मोहन से मोहनेन, ठीक ना, और सॉरी यहाँ सोहन है, तो मोहन सोहनेन सह विद्यालयम गच्छति। लता डैश सह, तो इसका होगा लता सीतिया सह वाटिका गच्छति। सीता डैश सह, इसका होगा सीता गीतिया सह पुस्तक पठती। रमेश डैश सह, तो रमेश कलमेन लिखती। फिर या मुकेश डैश, तो मुकेश मित्र सह खादती। अब देखिए 3 नंबर, 3 में कह रहा है सुमेलित कीजिए। तो पहला का जो कृषि का है, इसका मिलेगा गो में, कृषि कार्य करोती। दूसरा छात्र, छात्र का मिलेगा अंग में, पठती। तीसरा है चिकित्सक, इसका मिलेगा खो में, उपचारम करोती। चौथा है गंगा, गंगा का मिलेगा को में, प्रवहती। 5वां है विद्यालयस्य, इसका मिलेगा घ में, भवनम। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर का आ रहा है कि मंजूषा में सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों को भरें। तो जैसे वहाँ ऊपर देखिए कुछ शब्द दिया गया, संति, बहुनी, ये सब। तो गंगा हिमालयात डैश, तो गंगा हिमालयात प्रभवती। नदीसु गंगा पवित्रतमा अस्ति। फिर डैश जना पिबंती, तो गंगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा गंगा जलम जना पिबंती। फिर अगला दिया है डैश कृषि भूमि सेचनम भवती। गंगा जलेन कृषि भूमि सेचनम भवती। आगे दिया डैश मल जलानी गंगायाम डैश, तो जनाः मल जलानी गंगायाम पातयंती। आगे दिया अब अगला क्वेश्चन 5 नंबर, वर्ण विच्छेद करें। जैसे राम है, इसका हो गया रो प्लस आ प्लस मो प्लस अह। इसी तरह गंगा गो प्लस अन्न प्लस गो प्लस आ। फिर देखिए हिमालय ह प्लस हर्षही प्लस मो प्लस आ प्लस लो प्लस ओ प्लस यो प्लस अ। इसी तरह गौमुखम नगरम भवती सबका दिया गया है। 6ठा क्वेश्चन का रहा है, निम्नलिखित विषय पर संस्कृत में 5-5 वाक्य लिखिए। जैसे हिमालय, इस पे लिखना 5 वाक्य। विद्यालय है, इस पे लिखना है, और दिवाली पे लिखना है। पहले हिमालय पे देखिए, हिमालय पर्वतेषु उत्तनम अस्ति, अयम भारतस्य उत्तर दिशायाम अस्ति। हिमालयात् गंगा निःसरति, हिमालयः भारतस्य रक्षकः अस्ति। हिमालयस्य रक्षणे भारतस्य रक्षणम। अब देखिए विद्यालय पे, विद्यायाः आलय विद्यालय कथ्यते, यानी विद्या का जो घर होता है वो विद्यालय कहलाता है। विद्यालये छात्राः पठन्ति, विद्यालय में छात्र और छात्रा पढ़ते हैं। विद्यालये शिक्षकाः पाठयन्ति, विद्यालय में शिक्षक पढ़ाते हैं। विद्यालये छात्रान् अनुशासनस्य पाठम पाठयति, विद्यालय में छात्र और छात्रा अनुशासन का पाठ पढ़ते हैं। विद्यालयः ज्ञान केंद्रः भवति, विद्यालय ज्ञान का केंद्र होता है। अगला दिया दीपावली, दीपावली हिंदू नाम प्रमुख पर्व भवति, यानी दीपावली हिंदुओं का प्रमुख पर्व है। अस्मिन् अवसरे जना स्वस्वगृहं दीपे सुसज्जितं कुर्वन्ति,
इस मौके पर मतलब दिवाली के मौके पर लोग अपने अपने घरों में दीप प्रज्वलित करते हैं। जनाः लक्ष्मी गणेशयोः पूजयन्ति, लोग लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करते हैं। जनाः मिष्ठान्नं वितरन्ति खादति च, लोग मिठाई बांटते भी हैं और खुद खाते भी हैं। महिला जनाः अल्पनाम कुर्वन्ति। अगला दिया 7वां क्वेश्चन, उत्तराणी लिखत यानी प्रश्नों का उत्तर देना है। भारतस्य पवित्रमा नदी का मतलब भारत का पवित्र नदी कौन सा है? तो भारतस्य पवित्रमा नदी गंगा, भारत का पवित्र नदी गंगा है। गंगा कुतः प्रवहति, गंगा कहाँ से निकलता है? गंगा हिमालयात् प्रभवति, गंगा हिमालय से निकलती है। अस्या जलम कीदृशम भवति, तो अस्या जलम पवित्रम भवति यानी यह जल कौन सा जल मतलब गंगा का जल पवित्र होता है। शुभ कार्येषु कस्या जलस्य आवश्यकता भवति, शुभ कार्य में कौन से जल की आवश्यकता होती है? शुभ कार्येषु गंगा जलायाः जलस्य अगला दिया है, अधुना जनाः गंगाजलम किम कुर्वन्ति, अधुना जनाः गंगाजलम प्रदूषणम कुर्वन्ति। ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद।